अगर आपको पूरे भाषण को अगर आप देखेंगे तो उसमें जो आपने बोला कि आप नाखुश हैं उनके भाषण से, क्योंकि मैंने भी जब वो भाषण सुना तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर देश को संबोधित कर रहे हैं। वो बेसिकली पार्टी ज्यादा लग रही थी, और चुनावी रैली की चुनावी स्टाइल में, रैली चुनावी रैली की शैली में रैली बोल के रहे थे। शैली में उन्होंने फिर से वही विपक्ष को टारगेट किया, और वही भ्रष्टाचार की बात करी। इससे पहले भी वो संसद में भी इसी तरीके की 1-2 घंटे का भाषण उन्होंने दिया था। अच्छी बात ये रही आज के भाषण में जो मुझे लगा कि सबसे पहले वो मणिपुर पे आए, भले ही वो 2 मिनट बोले हों। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो लोकसभा में मणिपुर पे नहीं बोले थे और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था, तो उसमें बड़ी उनकी किरकिरी हुई थी। तो शायद उनको ऐसा लगा हो कि अभी मणिपुर पे अगर हम नहीं बोलेंगे और बाकी चीजों पे पहले बोलेंगे तो फिर से वही मसला बनेगा, इसलिए शायद वो मणिपुर पर पहले बोल गए। लेकिन क्या मणिपुर जैसा कहीं और नहीं होगा, या नूह वाली घटना, या जो रेलवे वाली जो घटना हुई थी जहां पर चेतन सिंह ने 4 लोगों को मार दिया था, उस तरीके की घटनाओं को लेकर प्राइम मिनिस्टर ने फिर से कुछ नहीं बोला देशवासियों से? देखिए, मणिपुर की घटना के सवाल पर तो मोदी जी का जो फौज के अंदर समर्थन था, वो समर्थन कमजोर पड़ा है। अच्छा। बहुत से लोग जो अपने आप को सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर टीवी चैनल पे आते हैं, और वो हमेशा वो लोग नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का समर्थन बड़े पैमाने पर करते थे। लेकिन मणिपुर की घटना के सवाल पर सरकार की जो नाकामी है, उससे वो लोग मनी मन बहुत ही क्षुब्ध हैं, और वो तरह तरह से अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। एक तो पहलू ये है। दूसरी पहलू यह है कि मणिपुर की घटना एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गई है। अगर विपक्ष इस मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव न लाता, अगर राहुल गांधी और तरुण गोगोई और विपक्ष के दूसरे नेता इसको जोरदारी के साथ में संसद में रेखांकित नहीं करते, अविश्वास प्रस्ताव बहस के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर नहीं करते, तो मणिपुर कभी भी राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन सकता था। खुद अमित शाह के वक्तव्यों को आप देखिए, वो कहते हैं फलानी सन में इतनी हिंसा हुई, लेकिन कोई संसद में नहीं बोला। ये केवल एक राज्य मंत्री ने बोल दिया, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बताता है कि अभी भी उत्तर पूर्व और मणिपुर जो राष्ट्रीय जीवन की जो मुख्य धार है उससे बाहर खड़ा हुआ था। हाँ, अभी है। इस विपक्ष की इस कोशिश से वो पहली बार राष्ट्रीय चर्चाओं के बीच में आया है। अब मध्य प्रदेश में बैठा हुआ बंदा, हिमाचल प्रदेश में बैठा हुआ बंदा, पंजाब में बैठा हुआ बंदा, दक्षिण भारत में बैठे हुए लोग, वो सब लोग मणिपुर के बारे में सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मणिपुर का सवाल उठ रहा है। ये बताता है कि अगर विपक्ष ये नहीं करता, इस लिहाज से विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव मेरी निगाह में राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र को मजबूत करने वाली कार्रवाई साबित हुई है। इसको केवल चुनावी दृष्टि से ही हमें नहीं देखना चाहिए कि चुनाव में कौन जीता, कौन आ रहा, किसने छक्के लगाई, किसने फील्डिंग की। इस प्रकार की जो छिछली किस्म की लफाजी होती है, इससे दूर रहना चाहिए। और ये देखना चाहिए कुल मिलाकर इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव से सदन में जो चर्चा हुई, सब लोगों ने उसको देखा और सब लोगों की जुबान पर है, उससे दरअसल हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ। और एक ऐसा बड़ा हिस्सा देश का जो बिल्कुल बाहर कोने में बैठा हुआ था और उपेक्षित महसूस कर रहा था, उनके लोग जब यहाँ आते हैं, हम लोग उन्हें चिंकी मिंकी कहते हैं, जैसे कि वो इस देश के रहने वाले ना हो, और एक तरह का नस्ली भेदभाव भी उनके साथ किया जाता है। ये सब उत्तर भारतीयों की बड़ी खराब बात है, मैं फिर से कहूँगा। तो वो लोग जो है वो हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं, और उनके साथ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। वो लोग बिल्कुल राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। इसका श्रेय विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को जाता है।